हम लोग क्लोन बना रहे थे कोड भी सादिक का, और उसमें एपीआई भी इंटीग्रेट कर रहे थे और सीख रहे थे कैसे नेक्स्ट जेएस के अंदर में एपीआई को यूज करते हैं। पता ये चल रहा है कि अब हमको कोर्स भी ऐड करना पड़ेगा इस तरह से, और कोर्स भी एपीआई के पास है। तो कोर्स का जो एपीआई है उसका फोल्डर, उसका जो पाथ है वो है कोर्स कोड भी सादिक स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेज। अगर तुम इसको कोर्सेज नहीं कोर्स, देखो कोर्स के बाद पूरा डेटा है। तो ये एपीआई मेरा पब्लिक एपीआई है, मतलब हम इसको बना के रखा है ऐसा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं आराम से। इसी एपीआई को यूज करके अपना सारा कोर्स दिखाना है। कोर्स कहाँ है ये देखिए, एक लाइन में कितना है, 5। तो 5 और ये 9, तो 4 और 9, 5 और 9 कोर्सेस हैं। इसको डेटा को तौर पे फेच करेंगे। इस बार पहले से बेहतर करेंगे, क्योंकि एक बार किया तो थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, और हम लोग चीज़ों को और आसानी से करेंगे। देखिए हम करने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम अपने कंपोनेंट में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स का कार्ड बना लेते हैं, तो उसका नाम रख लेते हैं कोर्स कंटेनर, कोर्स डैश कंटेनर डॉट जेएसएक्स। और इसमें आरएफसी लगा के, आप जानते ही हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है। तो कोर्स कंटेनर, हम वो नहीं है जिसमें स्मॉल लिखेंगे और हमारा डेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमको हमको जो है ना वो बेसिकली फाउंडेशन पे ही काम करना पड़ेगा। देखो कोर्स कंटेनर बेसिकली एक मेरा कंटेनर है जिसमें स्टूडेंट कंटेनर की तरह काम होगा। तो हम लोग इसके अंदर में क्या करेंगे, कोर्स कंटेनर के अंदर में एक सब कॉम्पोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कोर्स कार्ड। हम इस बार इसी के अंदर रख रहे हैं। ये देखो बन गया। रिटर्न कुछ भी हो सकता है, ये कार्ड रिटर्न करना है बेसिकली। तो एक डिव बना लेते हैं क्लास नेम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कोर्स कंटेनर बना रहे हैं, और कोर्स कंटेनर के अंदर में यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना रहे हैं, इसको फ्लिक्स 1 दे देते हैं। जो भी उसका विथ होगा उसको 100% ले लेगा। और जो डिज़ाइन है वो आपको ध्यान रखना है कि मेरे इसके अकॉर्डिंग हो। तो मेरा ऊपर में एक कवर इमेज है, उसके नीचे में यहाँ पे एक टाइटल है, और उसके नीचे एक लाइन खिंचा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद है ना, एक आइकन की मदद से ड्यूरेशन दिखा रहे हैं, आइकन की मदद से कैटेगरी दिखा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही कुछ डिज़ाइन करेंगे, एक कार्ड उसी को डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर होना चाहिए और शेडो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल डाल देंगे, ठीक है। ये इमेज है, ये टाइटल है, ऐसा करके तो इमेज डालेंगे SRC HTTPS दो बार कॉलन, और उसके बाद पिक सम डॉट फोटोज 400, ठीक है। और इसमें भी क्लास लगा के लिख देंगे ऑब्जेक्ट डैश कवर, ताकि फुल विथ में आ जाए। और इसका इमेज का एंडिंग टैग नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है, वो डाल देंगे। और डब्ल्यू डैश फुल लिख देंगे ताकि इमेज डब्बा से बड़ा ना हो, बराबर में आ जाए। इसके बाद हम लोग कोर्स का टाइटल डालेंगे और कोर्स का वो डालेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, या कह लो कैटेगरी डालेंगे, ठीक है। ये दोनों में आइकन की जरूरत है, तो हम आइकन भी ला के डाल सकते हैं। इसके लिए हम आइकन यूज करेंगे, SVG आइकन यूज कर सकते हो। बड़ा अच्छा सा आइकन मिल जाएगा हीरो आइकन पे। तो ये टेलीविजन फ्रेंडली होता है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। तो क्लॉक का आइकन चाहिए तो क्लॉक लिखो, और देखोगे क्लॉक का आइकन ये है। इसको कॉपी SVG करेंगे, बट इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका डब्बा फ्लिक्स हो जाए, और इसमें स्पैन डाल दें। स्पैन डाल के तब उसके अंदर डालें, जैसे इसका विथ हाइट यहाँ से हम डिफाइन कर सके। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्लास लगा हुआ होगा, क्लास 6 लिखा हुआ। क्लास 4 करोगे, 2 करोगे, छोटा करना है तो, ठीक है। ये SVG का कोड हो गया। उसके बाद दूसरा स्पैन जो है वो स्पैन के बाद लगाना। देखो ये स्पैन के बाद दूसरा स्पैन, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखेंगे कोर्स टाइटल। यहाँ पे टाइटल, सॉरी ड्यूरेशन है ना, जैसे मतलब 6 मंथ या 6 वीक, ठीक है। तो ये एक आ जाएगा ऐसे। आउटपुट तो देख ही नहीं पाएंगे, अभी हम लोग डिज़ाइन ही कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है हम लोगों को पैडिंग में ही एक सेक्शन और चाहिए, H1 लिखा हुआ। यहाँ पे कोर्स टाइटल चाहिए। और इसमें चूंकि हम लोग फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल लगा सकते हैं, तो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइडर होता है, डिवाइड X डिवाइड Y होता है, जिससे हम लोग बेसिकली बीच में लाइन खींच सकते हैं। तो वो डिवाइड Y लिखेंगे, क्योंकि Y कोऑर्डिनेशन में चाहिए।
ये CSS है और कुछ नहीं है, स्पैन है, ये यहाँ पे स्पैन किया हुआ है। और ऐसे ही हमको H1 में जैसे किया है वैसे ही हमको कैटेगरी के लिए पैराग्राफ में भी करना होगा। यानी यहाँ ये पैराग्राफ लिखने की जगह होगी, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा थोड़ा आइकन। तो हम लिस्ट नाम का आइकन यूज करते, थोड़ा चेंज कर देते हैं, वहाँ कार्ड आइकन है, तो लिस्ट नाम का आइकन यूज कर लेते हैं। और एसवीजी को रिप्लेस कर देते हैं, एसवीजी से एसवीजी तक रिप्लेस। साइज इसका देखो 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पे काम करना। अब जो ये 6 वीक दिख रहा था तुमको, यहाँ पे 2 बार स्पैन हो गया। ये गलती क्या हो रहा है बताते हैं, ये कॉपी ही नहीं हुआ था और एसवीजी के अंदर एसवीजी चला गया गलती से। अब देखो, ठीक है, जा, ये कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी तो बता रहा है। हाँ ठीक है, अब आया 3। और यहाँ कैटेगरी जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, तो ये है कार्ड बन गया, एक कार्ड सिंपल सा डिजाइन कर लिया हम लोग, और इसको यहाँ लेकर आते हैं इधर, और यहाँ लिखते हैं क्लास नेम ग्रीड, ग्रीड, ग्रीड डैश कॉल्स, कॉल्स 5, थोड़ा गैप, पी पैडिंग से भी पूरा चारों से गैप, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। और ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद हम लोग फेच करेंगे, असिंक्रोनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, असिंक्रोनस के बाद हम लोग यहाँ कॉन्स्ट लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑल कोर्सेस, और वेट लगाएंगे, और उसका फेच फंक्शन लगाएंगे। फेच फंक्शन डेटा को हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखा था, वहां से यहाँ तक आ गए। और देखो ये जो यूआरएल इसको कॉपी कर लेंगे, ये यूआरएल यहाँ पेस्ट करना है हमको डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी वेरिएबल को दोबारा से अपडेट कर देते हैं अवेट लगाकर, ऑल उसका जेसॉन डेटा। ठीक है, चाहो तो तुम इसको एक बार और अपडेट कर सकते हो, यानी इसको रीअसाइन कर सकते हो, इस बार तुम अवेट के अंदर से डॉट डेटा को निकाल सकते हो, तो अब लूप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऑल कोर्स डॉट मैप, और यहाँ पे आइटम यानी कि कैट कोर्स, और यहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, और ये जो छोटी ब्रैकेट है ये तुम्हारा कोर्स कार्ड को बुलाएगा, कोर्स कार्ड ऊपर में है वो बुला लेंगे, और उसमें जो जो पैरामीटर पास कराना वो कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे बस कराएंगे। तो अभी फिलहाल इतना करने के बाद कोर्स कैटेगरी कंटेनर जो है वो पेज डॉट जेएस के पास आएगा, और ये स्टूडेंट कंटेनर से लग जाएगा बगल में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो हेडिंग भी देना हमको कोर्स वाला, वो दे देंगे, पहले ये बुला लेते हैं। ठीक है, कोर्स कंटेनर देखो इंपोर्ट हो गया ऊपर, हो गया। पहला पेज देखते हैं कैसा दिख रहा है, जो एरर आएगा आएगा। देखो ये एरर आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल कॉन्स्ट लिख दिया है, और लेट से रीडिफाइन होगा। देखो गलती क्या की है कि यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिया, तो कॉन्स्ट तो रीअसाइन नहीं हो सकता, लेट होगा, इसलिए लेट लगा। थोड़ा वेट करो, देखो कि डेटा आ रहा है कितना। देखो डेटा आ गया, तो ये डेटा डिजाइन नहीं किए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, हम डिजाइन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डेटा तो देख पा रहे हैं, हाँ डेटा आ रहा है। और जो कोर्स कंटेनर है उसके ग्रीड से ऊपर यहाँ पे एक डिव लगाना होगा, क्लास नेम, और फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल। ठीक है, और जो एंडिंग टैग है इसका वो इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे, और ये इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर इस जगह पर हम लोग H1 या H2 लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास हम लोग का हेडिंग बॉर्डर हेडिंग वाला फंक्शन है ही है, इसमें नेम डालना होता है, लेबल, लेबल या नेम, लेबल। तो लेबल में लिखा हुआ आवर कोर्स, और कुछ डालना होता है, सब कैटेगरी सब टाइटल डालना होता है। ये टाइटल ना था, देखें टाइटल, तो इसका जो नाम होगा यहाँ पे टाइटल होगा। ठीक है, तो आपका नाम, इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे तुमको टाइटल नजर आना चाहिए। देखो आवर कोर्स आ गया। इसके बाद जो इमेज सब आ रहा है ये सब डायनेमिक होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास करने हैं। तो प्रॉप्स में वो डेटा पास करना है जो एपीआई दे रहा है। देखो नेम, ठीक है, तो आपको समझ लेना नेम है नाम के लिए, तो हम लोग सब कुछ पास करते देखो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, सारा पैरामीटर पास एक ही बार में हो जाएगा, उसके लिए स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, 3 बार डॉट, और उसके बाद लिख दो कोर्स। क्या हुआ, सारा कॉलम जितना एपीआई से आ रहा है सारा का सारा कॉलम पास हो गया एज ए प्रॉप्ट। तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए प्रॉप्ट, और एक्सेप्ट करने के टाइम में नाम लिखना होगा, नेम, नेम चाहिए तो ड्यूरेशन चाहिए तो ड्यूरेशन, और
और कैटेगरी चाहिए। देखो कैटेगरी यहाँ है, देखो कैटेगरी यहाँ, उसके अंदर कैट टाइटल, तो कैटेगरी डॉट कैट टाइटल ऐसे एक्सेस करना होगा। तो कैटेगरी पास कर लो, उसके अंदर सारा जुटाएंगे। उसके बाद आएगा फीचर इमेज, ये वाला देखो। तो फीचर इमेज अब किसको कहाँ डालना है, जैसे टाइप नाम है तो कोर्स नाम यहाँ पे दिखेगा, तो कर्ली ब्रैकेट नेम आ गया। ये ड्यूरेशन डालना है यहाँ पे, ड्यूरेशन। और ये दोनों बगल में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें स्पैन तो बना दिए लेकिन एक दूसरे के नीचे मिलाने का सिस्टम नहीं बता। ये स्पैन जो एसवीजी में कवर किए हैं, वो हटा देते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, यही उसका पैरेंट बन जाएगा और वो एक दूसरे के बगल में आने लगेगा। आउटपुट देखो, देखो सबका डेटाबेस का नाम चेंज हो गया। और जो है ना, ड्यूरेशन के बगल में वो अच्छे से आ रहा है, ठीक है। इसको डिजाइन कर लेते हैं, सही दिखाते हैं। ये जो स्पैन है इसका क्लास लगाकर और हम इसको डिजाइन को बता सकते हैं कि हाँ कितना हमको। अच्छा एक प्रॉब्लम क्या, देखो H1 में लिखा है, इसीलिए ऐसा है। H1 में ना लिखकर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2XL लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे MD मीडियम, तो नॉट मोर मच टेक्स्ट। और उसके लिखेंगे आइटम सेंटर ताकि बीच में आ जाए, और थोड़ा गैप। देखो, और जो बोल्ड दिख रहा है आपको, वो यहाँ लगा हुआ है, इसलिए दिख रहा है। ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे कैटेगरी के साथ यही हुआ है पैराग्राफ में, ये। तो यहाँ जो स्पेल लिखा हुआ है, ये जो एसवीजी से घेरा हुआ है, इसको हटा दो तो, ताकि यही मेन बन जाए, एसवीजी ही इसका पैरेंट बन जाए। और यहाँ पे लिखेंगे फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश, फ्लिक्स उसका गैप 3, और उसके बाद आइटम सेंटर। देखो ये सेंटर हो गया। अब कैटेगरी जो लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा लग रहा है अगर आपको, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट डैश एमडी लगा के। समझिए ये छोटा हो जाएगा थोड़ा। ये पैराग्राफ में किए तो इसका, अच्छा इसका जो पैरेंट है उसमें कर दिए, इसमें कर देते हैं। रिफ्रेश, क्लास नेम, ठीक है। साइज दोनों सेम ही है, कलर अलग अलग है, इसलिए अजीब लग रहा है। खैर छोड़ो, उसका इम्पोर्टेंस नहीं। इसको एक लाइन में ही दिखाना है, तो हम इसमें लिखेंगे H1 में, यहाँ पे क्लास लगाएंगे, लिखेंगे लाइन क्लैम्प 1। हो गया। एक लाइन के बाद जितना कुछ है डॉट 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 कुछ लगे, ठीक है। तो तुम उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। एक जो चीज़ और है ये कि सेमी बोल्ड कर दो, थोड़ा सा वो बोल्ड दिखेगा। अब आते हैं इसको इमेज को डायनेमिक करने में। इमेज का डायनेमिकनेशन कैसे पॉसिबल है वो पहले समझने के लिए, इमेज को एक तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दो। देखो ये मेरा यूआरएल है जिसमें सारा फोल्डर में इमेज है, और ये बाहर वाले को एक्सेस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो है वो इमेज का नाम है, तो जो वेरिएबल में आ रहा है मेरे पास, ये कट कर लो। ये कट करने के बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर दो ताकि बीच में वेरिएबल भी घुसा सके। कर्ली ब्रैकेट में ही हो सकता है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। और जो डॉलर का साइन है कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ वेरिएबल फीचर इमेज तैयार है। और इसके बाद आपका जो इमेज है वो डायनेमिक हो जाए। रिफ्रेश का वेट कर लो, हो सकता है कि कोई यूआरएल वेरीफाई कर। परफेक्ट, पूरा का पूरा इमेज मेरे डेटाबेस से आ गया, और मेरे डेटाबेस का इमेज यहाँ दिख रहा है। आपका जो कैटेगरी कोर्स कॉलिंग है वो कंप्लीट हो गया, देखो जैसे ये कंप्लीट था वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब रह गया फूटर का काम। उसके लिए अलग कंपोनेंट बना दो, फूटर डॉट जेएस, आर एफ सी, RFC। और उसके बाद आप यहाँ पे फूटर नाम लिखो, और उसका डिवीजन है यहाँ पे क्लास नेम लगाकर बीजी डैश ब्लैक लिख दो, फ्लिक्स डैश 1, H डैश 96, S डैश 24, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व वगैरह जो लिखना लिख दो, क्रिएटेड बाय ड्राफ्टेड क्लास। अब जो फूटर है ये तुमको पेज में जाके डाल देना, यहाँ पे फूटर आपको इंपोर्ट कर लेना है, डाल दो। तो आप नोटिस करेंगे जो फूटर है वो नीचे आएगा रिफ्रेश के बाद, देखो आ रहा है। अब इसको डिजाइन देना है, अच्छा करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, ये बहुत जरूरी है।
तो देखो इसमें दो लिंक है, पॉलिसी और प्राइवेसी, और उसके नीचे ये लिखा हुआ है। तो आपको बस इसका कोड कॉपी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो, अच्छा ये जो फूटर है ना, एक प्रॉब्लम क्या बता, देखो इसमें पेडिंग वेडिंग डाला हुआ है। तो तुमको फूटर इसके बाहर रखना है, यानी डिव के बाद। इसका फायदा ये हुआ कि वो पेडिंग में नहीं आएगा, जैसे हेडर नहीं आता वैसे नहीं आएगा। तो हेडर बैनर नहीं था, ये सब सिर्फ इसके अंदर आएगा और ये फूटर बाहर। तो तुम नोटिस करोगे फूटर का डब्बा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है ना, तुम फूटर में थोड़ा चेंजेस करो। चेंजेस मतलब ये है कि पी लगाएंगे, PY, मतलब टॉप बॉटम। और हाइट जो हम दिए हैं उसको हटा देंगे, मतलब बेसिकली हम इसी से सब कुछ निकालेंगे। तो जैसे 16 लिखा तो ये हाइट में बदल जाएगा, देखो बदल गया। जितना भी तुमको डालना हो। उसके बाद एक और फ्लिक्स लगाएंगे अंदर, और उसके अंदर में दो एक लिंक बनाएंगे। एक का नाम है प्राइवेसी पॉलिसी, है कुछ ऐसे नाम था। क्लास नेम लगा के टेक्स्ट डैश वाइट कर लेते हैं पहले। टर्म एंड कंडीशन। और दूसरा जो लिंक है वो है प्राइवेसी, PRIVACY, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है ना? ये दोनों लिंक यहाँ पे आ रहा है, देखो। इसको बीच में लाने के लिए तुमको वही चीज करना है, जस्टिफाई सेंटर, गैप, और टेक्स्ट का साइज छोटा कर लो, टेक्स्ट डैश SS। देखो, ठीक है। अब ये दोनों टच करने पे अंडरलाइन आ जाए, कम से कम पता चले हाँ लिंक है। तो होवर करने पर अंडरलाइन। तो देखोगे जब हम इसे टच करेंगे, रिफ्रेश कर लो, आ रहा है। दोनों के बीच में गैप हटाना है या लगाना है, तो तुम यहाँ लिखो फ्लिक्स डैश कॉल और गैप। फॉल्स होगा। हाँ। ओ अच्छा, इसलिए काम नहीं कर रहा। क्या अब हम ट्राई कर रहे थे, नहीं काम कर रहा था, फ्लैक्स की वजह। अब 5 सही था। डन। तो ये जो पहला पेज है ना, ये तैयार हो चुका है, ठीक है। पूरा पेज का जो काम है वो मैंने कर दिया। अब क्या है कि मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूँ, जैसे यहाँ पे देखो, लॉगिन पे क्लिक किया जा रहा है तो लॉगिन का पेज खुल रहा है। ऐसे ही कुछ बनाना हमको भी है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, मल्टी पेज बनाने जा रहे हैं पहली बार। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका कॉम्पोनेंट जो है वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो आपको पेज डॉट जेएस दिख रहा है वो छोड़ दीजिए। आपका अपना राउट, राउट है, ऐप राउट बोलते हैं इसको। ये राउट है होम, इसके अंदर में आपको एक फोल्डर बना लेना है। इसका नाम रहेगा लॉगिन, यही नाम होगा यूआरएल का। जैसे PHP में फोल्डर बनाते हो यूआरएल बन जाता है, वही यहाँ पे भी होता है। बस उसमें इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखते हैं और यहाँ पे पेज डॉट जेएस। बस यही अंतर है, लॉगिन के अंदर आपको लगाना है पेज डॉट जेएस। मतलब हर फोल्डर में यही नाम होता है इंडेक्स के बाद। तो ये पेज डॉट जेएस आपको बना लेना है, और अपना यहाँ पे पेज डॉट जेएस बना लीजिए। इसमें कुछ नाम बदलने की जरूरत नहीं है, आप पेज डॉट जेएस रख सकते हैं। और स्मॉल भी रह सकता है, क्योंकि इसको कंपनी के तौर पे यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आपको अपना जो रेस्ट पार्ट है, जैसे हेडर फुटर है, वो सब आप डाल दो। जैसे आप डाले हो इस पेज डॉट जेएस, डाले हो ना, ऐसे हेडर डाल दो। हेडर चाहिए, फुटर चाहिए। अब बीच में जो कंटेंट है वो हम लोग बना डिजाइन करेंगे। तो देखो लॉगिन पेज का जो कंपोनेंट बनेगा उसका लॉगिन में ही काम है, कहीं और काम तो है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, उसी फोल्डर के अंदर में एक और कंपोनेंट फोल्डर बनाइएगा। इस बार उसमें अंडरस्कोर ऐड कर दीजिएगा, जिसका मतलब होता है कि प्राइवेट कंपोनेंट बनेगा ये। मतलब वो कंपोनेंट जो इसी फोल्डर में इस्तेमाल होगा, बाहर नहीं इस्तेमाल होगा। तो कंपोनेंट नाम रख लीजिए, और उसके अंदर में आप लिखिए लॉगिन, मान लीजिए डैश पेज। अब उसमें आप एज नहीं, पेज। उसमें आप जो डिजाइन करना करना होगा करिएगा, कोई इशू नहीं है। अभी हम खाली पेज बना के दिखाते हैं। और डॉट JSX हो गया। तो ये कंपोनेंट हम लोग इसी के अंदर यूज करेंगे, मतलब लॉगिन फोल्डर के अंदर ही यूज करेंगे, बाहर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए इसको अंदर बनाया है अंडरस्कोर कंपोनेंट नाम से, बड़ा अच्छा रहता है नाम ऐसे देने से। तो देखो हेडर चाहिए अपने को, हेडर बुला लो, कंपोनेंट से आगे बना हुआ है ना। फुटर बना लो, फुटर चाहिए अपने को, फुटर भी आ गया। और जो बीच का काम है ना, उसको आप मार्जिन बॉटम PX10 जैसे आप देते हो, 10%, वो सब आप दो। डिवीजन क्लास नेम PX 10%।
बाकी फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल आइटम सेंटर एच डैश कम से कम 80 VH हाइट ज़्यादा देने के लिए जस्टिफाई सेंटर एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए लॉगिन बटन इसलिए हमें सब लिख रहे हैं। अब सारा काम इसके अंदर कर सकते हो हेडर भी आ गया आपका फुटर भी आ गया तो सारा काम मतलब ये डिजाइन करना साइन इन विद टू योर अकाउंट ये डिजाइन करना है बाकी सब आ गया होगा आपको चेक करना है आप स्लैश लॉगिन लगा के यूआरएल को चेक कर सकते हो तो पेज बना के देखो बन गया इसका मतलब ये काम करेगा अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर का डिजाइन करेंगे ये इस पेज को बनाया है इसीलिए कि ताकि इसके अंदर चीजों को डिजाइन कर सके लॉगिन पेज ठीक है अब डिजाइन क्या करना है सिर्फ कार्ड डिजाइन करना है इसमें या लॉगिन कार्ड भी नाम रख सकते थे इसका तो बीजी डैश स्लेटी डैश 100 आपने नोटिस किया होगा इसमें स्लेटी कलर था ऑरेंज बॉर्डर और इसके अंदर में आ गया इसके अंदर आने के बाद आपको एक डिव और बना देना है डिवीजन क्लास नेम P-5 पैडिंग दे दिया ताकि वो अंदर से गैप ले लो ठीक है इसके बाद ये लिखना है ये लिखने के लिए हम यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं क्लास नेम अंडरलाइन है अंडरलाइन टेक्स्ट डैश 2x ठीक है उसके बाद ये देखिए योर नेम पासवर्ड ये वगैरह वगैरह ठीक है तो ये आ गया यहाँ पर और यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं तो नॉर्मली फॉर्म टैग की जरूरत नहीं है फॉर्म बनाने के लिए बट फिर भी देख लो फॉर्म टैग से अगर बनाते हैं तो क्या होगा फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल थोड़ा गैप इसमें मार्जिन बॉटम 3 लगा कर लेबल लगाते हैं लेबल में क्या लिखा हुआ है देखिए अच्छा लेबल में वहाँ 4 होता है ना एचटीएमएल में यहाँ 4 HTML होता है HTML 4 ऐसे लिखना होता है थोड़ा सा अंतर है JSX में ये भी एक अंतर है कि 4 न लिखकर HTML 4 लिखना पड़ता है ये आ गया आईडी ईमेल टाइप करने के लिए और इसका इनपुट टाइप इसमें क्लास नेम ऑर्डर डब्ल्यू फुल P-X-3 P/2 और राउंडेड ठीक है ये हो गया इसके साथ पासवर्ड करना है और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है नाम ठीक है तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे ईमेल वही नाम को 4 में भी लिखेंगे सेम चीज इसके बाद नेम जैसे PHP में जरूरत पड़ता है वैसे ही इसमें भी नेम में जरूरत पड़ेगा ईमेल ठीक है और इसके बाद हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसे Ctrl+D लगाकर और पासवर्ड क्लियर कर सकते हैं पासवर्ड यहाँ पासवर्ड यहाँ पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड एक ही साथ सब जरूरी ठीक है अब इसका बटन चाहिए मार्जिन बॉटम 3 इनपुट टाइप सबमिट बटन के ऊपर क्या लिखा रहेगा लॉग इन क्या लिखा हुआ है साइन इन और उसका क्लास नेम बीजी डैश ब्लू जो भी कलर आपका है टेक्स्ट डैश वाइट P-X-3 P/2 राउंडेड और डब्ल्यू डैश हो गया टेक्स्ट वाइट कर दिए तो ये बेसिकली फॉर्म बन के तैयार हो गया अब इस फॉर्म को इस पेज में किसका इस जगह पे बुला लो लॉगिन पेज हो गया अब आप तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पेज है उसमें भी डेटा आया बन गया तैयार हो गया अब आपका जो डेटा है एग्जैक्टली वही डेटा है जो हम वहां पे आ रहा है आपको जैसा करना होगा कि होम पे क्लिक करें तो होम पेज हो जाओ और लॉगिन पे क्लिक कर दो तो इसके लिए क्या करना है इसके लिए देखो ए टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल में बट यहाँ पे ए टैग को रिप्लेस कर देना है लिंक कंपोनेंट से आपका जो कंपोनेंट है जो मेजर कंपोनेंट का नाम ये बैनर है हेडर है यही ना है इसमें लिंक है देखो यहाँ लिंक बना हुआ है हम पहले बना भी दिए थे लिंक खाली आपको लिखना स्लैश और यहाँ पे लॉगिन में तो आपको बताना पड़ेगा लॉगिन का बटन बना हुआ था इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें अच्छा बटन कंपोनेंट है सॉरी जब नोटिस करोगे बटन कंपोनेंट बनाए थे हम और उसमें हम लोग लेबल पास किए थे ऐसे ही हम लोग को HREF भी पास करना है HREF में जो पास करेंगे वो यहाँ पे HREF में आ जाएगा मतलब हम बेसिकली लिंक पूरा कर दे राइट HREF और जो मेरा हेडर यहाँ बटन बना हुआ है इसमें भी HREF अगर लिखेंगे तो वो लिंक को पूरा कर देगा तो यहाँ लॉगिन स्लैश लॉगिन अभी रजिस्टर है नहीं मेरे पास तो हम लोग ये बनाते हैं फिर इसको रिफ्रेश करो क्या कर रहा है लिंक्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अनडिफाइंड ओ ये जो है ना HREF जो है वो पास तो वहाँ कर दिया लेकिन जिसका नल है उसके लिए क्या किया कुछ नहीं तो हैश लगा देते कम से कम ताकि ये प्रॉब्लम नहीं करे
देखो नहीं प्रॉब्लम कर रहा, वो हैश पास कर दिए, खाली नहीं होने मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ये बेसिकली हो गया। अब हम लोग को होम पे जब क्लिक करेंगे, देखो एक यहाँ पे भी इशू है। जब हम लोग होम पे जा रहे हैं, अ, इसको हटाकर इसमें होम पेज लगा देते हैं। और cannot expected object that you get in defined से, ये शायद इसी पेज की वजह से हुआ। हम्म, अच्छा रही है। हाँ काम करेगा। देखो बटन कहीं और भी यूज कर रहे हैं, बटन सिर्फ यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक बात क्या देते हैं कि देखो अगर HREF नहीं है तो हैश जा, सेफ्टी के लिए। हो गया। तो जहां जहां नहीं रहेगा वहां एरर नहीं आएगा कम से कम। लेकिन ये काम नहीं कर रहा। ओह, देखो काम कर गया। एंड नहीं लगाना था, एंड में तो ये ट्रू, ये खुद ही ना हो जाएगा प्रिंट पे, देखो। ठीक है, ये बटन भी था ना, ये बटन के ऊपर HREF पास नहीं है, इसीलिए। अभी जब तक नहीं है तो सेफ्टी के लिए अभी लगा दिया ताकि एरर ना आए। ठीक है। तो हम लोग के पास है होम पेज पे जाने के लिए होम, और लॉगिन पेज पे जाने के लिए क्या, देखो बिना पेज रिफ्रेश हुए पीसी में पेज रिफ्रेश होता है। ये देखो, नो नीड टू रिफ्रेश एनी पेज, जस्ट जो, हाँ सारा तबियत ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लिंक का काम हो गया कंप्लीट। लिंक का हो गया काम कंप्लीट। आपने बना दिया लॉगिन का पेज, और आपको ऐसे बनाना है रजिस्टर फॉर एडमिशन, और इसमें बनाना है पूरा का पूरा आपको रजिस्टर का फॉर्म। एक और पे फोल्डर बना के कैसे मैं दिखा देता हूँ उदाहरण के स्वरूप। उदाहरण स्वरूप ये है कि आपको होम के अंदर कंप्यूटर को बंद कर देना है, बाहर वाला पेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बनाना है रजिस्टर, ये फोल्डर हो गया। और इसके अंदर पेज डॉट जेएस, जेएस जेएस जैसे दोनों चलेगा। अब इसका कंपोनेंट है तो इसके अंदर बनाइए, फर्दर आपको काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।